नमो नमः। नमस्कारः। मम नाम सदाबहार। आज की इस कक्षा में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कर्णस्य दानवीरता की कहानी। स्मार्ट क्लासेज की ओर से जो है हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर मैं पढ़ाने जाता हूँ। ठीक है। यह जो है पीयूषम भाग 2, जो 10वीं वर्ग का पुस्तक है पीयूषम भाग 2, उसका 12वां पाठ यानी 12वां अध्याय, द्वादश पाठ है यानी 12वां अध्याय, जिस अध्याय का नाम है कर्णस्य दानवीरता, यानी कर्ण की दानवीरता की कहानी है। इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक छोटा सा स्टोरी हो जाए, क्या महोदय, ठीक है ना? एक स्टोरी हो जाए। हाँ। हाँ, तो स्टोरी जो है, पहले ये जान जाते हैं कि जितने भी नाटक कहानी कथा लिखा जाता है ना, तो प्रायः या तो महाभारत के से उठाया जाता है या फिर रामायण से, यानी कि दो जगह को से ही उठाया जाता है अधिकतर, अधिकांश। तो यह कहता है कि यह जो है कहाँ से लिया गया, इसको हम पढ़ लेते हैं, पाठ में ही पढ़ लेते हैं। अयम पाठः भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। कहता है कि यह पाठ जो है भास रचित कर्णभार नामक जो है नाटक का भाग का विशेष अंश है, जो कर्णस्य दानवीरता है। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। इस नाटक की कहानी जो है, यह जो है महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है महोदय? महाभारत से, है ना? महाभारत। हाँ, महाभारत से ग्रहण किया गया है, लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। कर्णस्य शरीरेण संबंध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके स्तः। कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से वह क्या था? रक्षित था, यानी कि उससे उससे रक्षा होता था, कवच और कुंडल से। किसका? तो कर्ण का। कहता है यावत कवचम कुंडलम च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोपी कर्णम हंतुम प्रभवति। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है, तब तक कोई कर्ण को क्या कर सकता है? मार नहीं सकता है। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रः छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडले च गृह्णाति। इसलिए अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल क्या कर लेते हैं? तो ले लेते हैं। ठीक है। अब कहता है कि कर्ण समोदम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। और कर्ण भी ऐसा दानी कि वो अपने अंग का जो होता है खुशी पूर्वक क्या कर देता है? कवच और कुंडल प्रसन्न होकर के क्या कर देता है? दान में दे देता है। अब कहता है कि भास अस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। कहता है कि भास के 13 नाटक मिले हैं। तेसु कर्णभारः अति सरलम अभिनेयम च वर्तते। उनमें कर्णभार नाम का जो है ना, कर्णभार जो है अति सरल अभिनय किया गया है या बताया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग उसको देख लेते हैं, कहानी एक थोड़ा सा है क्या अनिल महोदय? आज्ञा होगा तो हो जाएगा कहानी। जी जी, कहानी बिल्कुल जरूरी है। हाँ, तो कर्ण का जो है जन्म से संबंधित में क्योंकि यहाँ पे कुंती पुत्र कर्ण किया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण क्या है? कुंती के 5 पुत्र हैं, जो पांचों पांडव कहलाते हैं। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन, है ना? हम क्रम से नहीं बोल पाए, क्योंकि सबसे पहले युधिष्ठिर है, उसके बाद क्या है? भीम है, इसके बाद क्या है? अर्जुन है, इसके बाद नकुल, सहदेव, ऐसे हैं। ठीक है। हम लोग जानते हैं 5 पांडव। लेकिन कहा गया है कि पांडव जो थे ना, वो 6 भाई थे। कर्ण भी जो है पांडव के ही भाई हुए। तो कैसे हुए? तो इसका एक कहानी है। कहानी ये है कि कुंती के पुत्र हुए ना, कुंती के पुत्र हुए कर्ण, या फिर पांचों पांडव। तो कुंती का जब विवाह नहीं हुआ था, तो इनके घर में दुर्वासा ऋषि इनके यहाँ आए थे।
दुर्वासा ऋषि आए थे तो एक क्रोधी भी थे और आशीर्वाद भी देने वाले में से थे। तो इन जो कुंती थी, यह जो है दुर्वासा ऋषि की सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, तो यह प्रसन्न होते हैं और एक जो है शक्ति देते हैं, कहिए शक्ति देते हैं या फिर एक आशीर्वाद के रूप में देते हैं कि आप जो भगवान को स्मरण करोगे वो पुत्र के रूप में तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा हुआ कि अब जो है उनको मिल गया कि ऐसा ये जो है साधु संत महर्षि ऋषि आशीर्वाद दिए, तो क्या सच में होता है ऐसा? तो उन्होंने एक दिन भगवान सूर्य को स्मरण कर लिए पूजा करते समय। अब भगवान सूर्य आ गए, तो भगवान सूर्य आ गए तो हो गया झमेला। अब बोले कि मैं पुत्र के रूप में तो अब आऊंगा। ठीक है। तो इन्होंने मना किया, फिर भी वो बोले कि ये जो है ये मेरा यहाँ आ जाना, आ गया। अब मेरा आना जो है अरे, व्यर्थ हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं आ गया हूं तो यहाँ पुत्र के रूप में मैं आपको दे ही करके जाऊंगा पुत्र। तो एक इन्हें पुत्र मिलता है। अब पुत्र में खासियत क्या था कि वो कवच और कुंडल के साथ जन्म लिए थे। इनका नाम था कर्ण। अब जो है जब विवाह नहीं हुआ था तो लोगों के डर से, समाज के डर के कारण इन्होंने क्या किया कि पानी में बहा दिया। अब जो है कहीं एक जो है कह सकते हैं मछुआरा भी हम लोग कह सकते हैं, या फिर कहीं पता चला है कि वह सारथी थे, यानी कि रथ चलाने वाले को सारथी कहते हैं। तो उनके यहाँ रहे और उनकी वहाँ जो माँ थी वो उनका नाम राधा था, तो इसलिए उनका राधे भी एक नाम आता है। ठीक है। तो राधे हो गए। अब यहाँ पे शूद्र पुत्र और सूर्य पुत्र कहलाते थे। तो ये किनके पुत्र हुए? ऐसे तो कुंती के ही मूल रूप से जो जन्म कुंती के द्वारा ही हुआ, तो कुंती के पुत्र हो गए। और भगवान सूर्य को स्मरण किए थे तो सूर्य भगवान का, यानी कि सूर्य पुत्र, इसलिए यह कहना कहाने लगे। अब जो है अर्जुन का भी जो जन्म हुआ है वह भगवान को ही स्मरण करने से हुआ है। भगवान अर्जुन का जो जन्म हुआ है तो उसमें इंद्र भगवान को स्मरण किए थे, तो अर्जुन का जन्म हुआ है। तो अर्जुन हो गए इंद्र के पुत्र हो गए। तो अब इसके बाद कहानी ये होता है कि जो है और क्या था कि हाँ, महाभारत में इनका पात्र क्या है? तो कौरव और पांडव ये दो पक्ष होते हैं। तो कौरव पक्ष से जो है यह कर्ण जो है लड़ते हैं। भाई भले ही क्या बोलते हैं, पांडु पुत्र यानी पांडव के हैं, लेकिन इनको पहले पता नहीं होता है। और क्योंकि ये तो शूद्र पुत्र के नाम से चल रहे हैं कि ये शूद्र पुत्र हैं और सूर्य पुत्र हैं, यहाँ तक हो गई। इसके बाद जो है, इसके बाद कहानी में ये आता है कि कुंती के पुत्र हैं, ये भी हमने समझ गया। महाभारत का ये पात्र है, ये भी हमने समझ गया। तो अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, फिर वैसा कहानी का मौका आएगा तो वहां पे मैं बता दूंगा, क्या महोदय, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि यहाँ तक मेरे को स्मरण है कि यहाँ तक मैं यहाँ तक चल सकता है ना। अब वहीं पे कहा कि अर्जुन के जो है सहायता के लिए, यानी कि अर्जुन पुत्र हो गए किनके? तो इंद्र के पुत्र हैं, तो पुत्र के सहायता के लिए जो है छल पूर्वक दानवीर कर्ण से क्या कर लेते हैं? कवच और कुंडल प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। अब कहता है और कर्ण ऐसा दानवीर था कि नित्य दिन ब्राह्मण को बिना धन दिए हुए या दान दिए हुए नहीं रहता था। ठीक है। तो यहाँ से आ जाते हैं, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। कहता है कि इसके बाद प्रवेश करते हैं ब्राह्मण के रूप में। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश कर रहे हैं? तो इंद्र, जो कि बार बार पुस्तक में लिखा हुआ है शक्र, तो शक्र का अर्थ है इंद्र। बोलते हैं शक्र यानी इंद्र, बोलते हैं भो मेघा सूर्येणैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः कर्णमुपगम्य भोः कर्ण महतराम भिक्षाम याचे। इंद्र कहते हैं अरे मेघ हो, यानी मेघ, जितने मेघ हो, सूर्य से कहो कि आप चले जाएं। सूर्य से कहो कि वो चले जाएं, बादल से कह रहे हैं। कर्ण के समीप जाकर मुझे बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ, यानी कि मुझे बहुत बड़ी भिक्षा मांगना है, मैं कर्ण के पास जा रहा हूँ। बादल तुम क्या करो कि सूर्य को क्या करो, सूर्य को लौटने के लिए बोल दो, है ना, यानी सूर्य अपना चले जाए। अब जो है एक होता क्या है, कर्ण दृढ़ प्रीतोस्मि भगवान कर्णो भवंतम अहमेशम नमस्करोमि। कर्ण कहता है कि मैं बहुत खूब प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और प्रसन्न हूँ
कर्ण आपको प्रणाम करता है। देखिए, उस दिन का ऐसा संयोग था कि कोई ब्राह्मण कर्ण के पास गया नहीं था भिक्षा मांगने के लिए, और एकलौता आए इंद्र। छल पूर्वक आए जैसे भी आए, लेकिन इंद्र एकलौता वहां पे भिक्षा मांगने आए थे। तो प्रसन्न इसलिए हुआ क्योंकि सूर्य के पास तो बादल चला गया, तो शाम होने वाला हुआ, माना कि शाम होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई दान मांगने आया नहीं है ब्राह्मण। तो इंद्र पहुंचते हैं, तो बोलते क्या है कि मैं बहुत खूब प्रसन्न हूँ, कर्ण कहते हैं, और कर्ण आपको प्रणाम करता है। तो शक्र यानी कि इंद्र, आत्मगतम किम नु खलु मया वक्तव्यम, यदि दीर्घायुर्भवेति वक्ष्ये दीर्घायुर्भविष्यति, यदि न वक्ष्ये मूढ़ इति माम परिभवति, तस्माद् उभयं परिहृत्यं किं नु खलु वक्ष्यामि, भवतु दृष्टं प्रकाशं भो कर्णः, सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यश। देखिए, प्रणाम का प्रक्रिया है, प्रणाम यहाँ पे किया गया है। तो यही इंद्र अपने आप में सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए। यदि दीर्घायु होने के लिए बोलता हूँ तो ये दीर्घायु हो जाएगा। अब देखिए, अगर सिंपल उस समय जो है ब्राह्मण लोग कह देते थे तो हो जाता था। तो ये तो भगवान है, भले ये ब्राह्मण के भेष में, लेकिन तो है तो भगवान ही। तो दीर्घायु हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलता हूँ। यहाँ बालता लिखा गया है, लेकिन होना चाहिए बोलता हूँ। और अगर नहीं बोलता हूँ तो यह क्या समझेगा, मूर्ख समझेगा कि ये मूर्ख है। इन दोनों को छोड़कर क्यों ना ऐसा बोलूं कि आप प्रसन्न हो। अब ऐसा बोल दिया जाए ना, ताकि वो बच्चा प्रसन्न हो, हम लोग खुश रहो तो बोलते रहते हैं। कोई कह देते हैं कि खूब बढ़िया मन से पढ़ो, तो लगता है ना कि हाँ ये आशीर्वाद थोड़ा सा कारगर दे रहे हैं, है ना। तो कहते हैं कि दोनों से हट करके दिया जाता है। क्या कह देते हैं तो सुनिएगा। कहते हैं कि कर्ण सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह और समुद्र की तरह तुम्हारा यश कायम रहे। देखिए, खुश रहने के लिए उम्र लंबी हो जाए ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सूर्य की तरह, सूर्य नित्य दिन आने वाला है। चंद्रमा के यश को प्रतिदिन याद करते हैं, सूर्य के यश को प्रतिदिन याद करते हैं, सागर यानी समुद्र, ये सबको हम क्या करते हैं, हमेशा याद करते हैं। यानी ये सब नाम अमर है। जैसे महात्मा गांधी को हम देखे तो नहीं है, देखता भी नहीं हूँ, लेकिन उनका नाम अमर है। तो उनका यश, यश उसी को कहते हैं जो नाम, जो व्यक्ति ना रहे और उसका नाम जो पूरे दुनिया में चले, वही यश कहलाता है। क्या अनिल महोदय, मैं सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इन्होंने ऐसा दिया कि सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, सागर की तरह तुम्हारा यश क्या हो तो कायम रहे। कर्ण, देखिए अब हम लोग के यहाँ एक स्वभाव है, मैं कोचिंग में भी देखता हूँ और मैं भी अपनाया हूँ। अगर किन्हीं को आप प्रणाम करते हैं, पैर छूकर प्रणाम किया जैसे भी किए, और वह व्यक्ति आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो हम दोबारा कहते हैं प्रणाम कर लू हल, कुछ बोल रहा हूँ ना, दोहरौआ कर दिलु है। यानी प्रणाम करते हैं तो वहां पे इच्छा जाहिर करते हैं कि हमको आशीर्वाद भी कुछ मिलना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग तो सामान्य है तो करते हैं, और यहाँ पर जो है कर्ण ही कर रहे हैं। कर्ण क्या बोले, भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायुर्भवेति अथवा एतदेव शोभनम। कर्ण कहता है कि क्या दीर्घायु हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अथवा यही ठीक है। क्योंकि कहा गया है, धर्मो हि यतनैः पुरुषेण साधवो भंजगहि ज्वा ज्वा चपला नृप श्रियः, तस्मात् प्रजापालनाम न अत्र बुद्धया हते सुदेहे सुह गुणः धरन्ते। या कहता है कि व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, व्यक्ति को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि राजा का ऐश्वर्य सांप की जिह्वा की तरह चंचल होती है। कहता है कि इसलिए प्रति प्रजा, यानी प्रजा पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं तथा यश धारण करते हैं। अतः कर्ण के कहने का भाव यह है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते, जते लिखाया हुआ है जीते होना चाहिए। ठीक है, जीते हैं।
प्रजा की रक्षा करने के लिए देह धारण करते हैं, और धन या ऐश्वर्य तो आते जाते हैं, किंतु यश का सुकर्ण चीर काल तक कायम रहता है, यानी लंबे समय तक चलता है। कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक उनका नाम रहेगा। क्या महोदय, आवाज जा रही है? आप नहीं बोलते हैं तो मेरे को शक होता है कि आवाज जा रही है, नहीं जा रही है। लेकिन आप पानी पीने के लिए भाग जाते हैं। महोदय, हरिओम। हाँ महोदय। है ना? भाग गए थे क्या? हाँ हाँ। आप कहीं भाग गए थे क्या? नहीं नहीं, इधर बच्चे झगड़े कर रहे हैं। अच्छा हो, चलिए कोई बात नहीं। अब कहते हैं कि भगवान किम इच्छा सी किम अहम ददामी। भगवान क्या आप चाहते हैं, मैं क्या दूं? तो शक रहा, यानी भगवान इंद्र, महतराम भिक्षाम याचे। इंद्र कहते हैं ना कि बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, या मांगने आया हूँ। कर्ण महतराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये, सालंकार गो सहस्रम ददामी। पहला वाक्य में जो है कर्ण बोला है कि बहुत बड़ा भिक्षा, मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, आभूषण सहित अलंकारों से युक्त 1,000 गाय देता हूँ। पहला बार जो है कर्ण दान में क्या दे रहा है, तो गाय दे रहा है आभूषण के साथ। बच्चों से प्रश्न एक किया जाएगा कि कर्ण पहला बार में क्या दिया, दूसरा बार में क्या दिया, तीसरा बार में क्या दिया, चौथा बार में क्या दिया, ऐसा पूछा पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो कर्ण इसके बाद शक्र, यानी कि शक्र बोलता है, साधु बोलता है, पंडित बोलता है, जो इंद्र हैं वो भगवान इंद्र बोलते हैं। गो सहस्रमिति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी नेक्षामि कर्ण नेक्षामि। इंद्र कहते हैं 1,000 गाय मैं थोड़ी दूध पीऊंगा। नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। 1,000 गाय लेंगे तो कुछ समय तक कुछ दूध पीऊंगा, नहीं चाहिए। गाय नहीं लूंगा, कुछ ही समय दूध पीऊंगा, के कहे हैं तो इंद्र कहे हैं, यानी शक्र कहा है। और पहला बार में ही कहा है, क्योंकि पहली बार बोला गया गाय देने के लिए, तो पहली बार में ये बोले कि नहीं चाहिए। तो दूसरा बार कहा गया, क्या कहा गया? किम नेक्षति भवान इदम अपि श्रूयताम बहु सहस्रम वाजिनाम ते ददामी। कर्ण कहता है कि आप क्या चाहते हैं, यह यही भी तो बताएं। हजारों घोड़ों आपको देता हूँ, घोड़े आपको देता हूँ। ठीक है, आपको 1,000 घोड़ा भी दे देता हूँ। दूसरा बार में कर्ण जो है इंद्र को क्या दे रहा था, तो घोड़ा। पहला बार में दे रहा था क्या, तो गाय। दूसरा बार में क्या दिया गया, घोड़ा। ठीक। तो सुनिए तब क्या कह देते हैं, घोड़ा देने की बात किया गया है तो अश्वमिति मुहूर्तकम आरोहामि नेक्षामि कर्ण नेक्षामि। इंद्र कहते हैं घोड़े ही थोड़ी देर में सवारी करूंगा, घोड़ा रहेगा तो थोड़ी देर सवारी करूंगा। नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। तो फिर कर्ण की बारी आ गई। एक तरह से संवाद है, क्या हो रहा है, या संवाद हो रहा है। ठीक है। तो कहा गया कि किम ने, कर्ण कहता है किम ने क्षति भवान अन्यदपि श्रूयताम वारणानामकम एकम वृनदम वृनदम अपि ते ददामि। कहता कि आप क्या चाहते हैं, दूसरा भी सुनिए। हाथियों का अनेक समूह आपको दे देता हूँ, हाथी का एक समूह देते, अनेक समूह देता हूँ। तीसरा बार में क्या दिया जा रहा है, तो हाथी दिया जा रहा है। क्या महोदय, ठीक है ना? तो शक्र कहते हैं गजाम इति मुहूर्तकम आरोहामि नेक्षामि कर्ण नेक्षामि। न जो रिक्षामी से नेक्षामी बना है, न जो रिक्षामी से नेक्षामी बना है, इसमें गुण संधि हुआ है। ठीक है। तो कहते हैं हाथी भी जो है थोड़ी देर चढ़ूंगा, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं। चौथा बार में कहा गया क्या, किम नेक्षति भवान अन्यदपि श्रूयताम
अपर्याप्तम कंगणम ददामी। कर्ण कहता है कि आप क्या चाहते हैं, और भी सुनिए, जरूरत से अधिक आपको सोना दे देता हूँ, जितना जरूरत है उससे भी अधिक। तो शक्र गृहीत्वा गच्छामि किंचित गत्वा नेक्षामि कर्ण नेक्षामि। इंद्र लेकर, इंद्र कहते हैं कि ले जाता हूँ, मतलब बोले कि ठीक है ले जाता हूँ, और थोड़ी दूर जाकर करें कि नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता। हम लोग जब किसी दुकान में जाते हैं ना, तो कहते हैं ना ठीक है हो ले लेते हैं, ना 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 अपना रख लीजिए, नहीं हमको ये पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद में नहीं आ रहा है। वैसे इंद्र कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ये भी नहीं ले जाऊंगा। अब इसके बाद कहता है कि तेन ही जितवा पृथ्वी। अब कर्ण कहता है कि ठीक है न लीजिए, तो आगे देख, आगे भी सुनिए। तेन ही जितवा पृथ्वी ददामी। कर्ण कहता है तो जीत कर मैं भूमि आपको दे देता हूँ, भूमि देता हूँ। तो शक्र कहते हैं कि पृथ्व्या किम करिष्यामि। इंद्र कहते हैं कि पृथ्वी लेकर, अर्थात भूमि लेकर, जमीन लेकर क्या करूंगा। तब कर्ण कहता है तेन है अग्निम तोम फलम ददामी। कहता है कि तो अग्नि अग्निष्टोम फल देता हूँ, यानी कि हमने जितना भी यज्ञ किया है, पुण्य किया, उसका जितने भी फल हैं वो मैं आपको फले दे देता हूँ, आप लीजिए आराम से। तो शक्र कहते हैं कि अग्निष्टोम फलेन किम कार्यम। अग्निष्टोम फल का जो लेकर के मैं क्या करूंगा, तुम्हारा किया हुआ है तो मैं क्या लेकर के करूंगा। तब कहता है सुनिएगा, तेन ही मक्षरो ददामी। कर्ण कहता है तो मैं अपना सिर दे देता हूँ, गला और रेत करके दे देता हूँ, ले लीजिए। तो शक्र कहते हैं अभी यहाँ अभी यहाँ। इंद्र कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा वैसा मत करो, ऐसा मत करो। मुड़े भी नहीं चाहिए, गाय भी नहीं चाहिए, घोड़ा भी नहीं चाहिए, हाथी भी नहीं चाहिए, अधिक सोना भी जवार भी नहीं चाहिए, पृथ्वी भी नहीं चाहिए। इनको चाहता क्या है, क्या अनिल महोदय, क्या इनको चाहिए। विशेष चीज चाहिए उसको, इसलिए तो सब मना कर दिया है। अब बताइए कि ये इससे हमें शिक्षा मिलता है कि जैसे दीपावली में जो होते हैं ना, दीपावली में हम लोग रूस जाते हैं, समझते हैं ना। अब बोलबे नहीं करेंगे, बचपना में अब नहीं होता है, क्योंकि अब तो खुद से खरीदना होता है। काल चाहब, मिठाई खाब न, पैसा चाहब त न, का चाहब गुड़िया यही सब माने खिलौना चाहब त न, पराका चाहब त हाँ 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 हाँ, पराका लड़ोई था तो हाँ। यानी बोलवा देंगे आप ही से कि आप हमको ये चीज हुआ, आप ही बोले हैं आप दीजिए, जी जी। अपने से नहीं बोलेंगे। जैसे एक हमारा भगिना है, ठीक ना, वो हाँ इतना हाँ। इतना समझदार है, वो ज्यादा उम्र नहीं लगता है कि 3 साल का उसमें था, 3 से 4 साल का, तो ऐसे करता था हम बाहर के सामान नहीं खाते हैं, बाहर का सामान खाना मना है। कहिए अच्छी बात है भाई, बाहर के सामान नहीं खाते हैं। और कहीं शादी में मेरे साथ गया हुआ था, तो ऐसे करा, जा करके दुकान में कह रहा है कि वो डेयरी मिल्क होता है ना, डेयरी मिल्क लिया, हाँ और हाँ। कह रहा है का कि बाहर के सामान मैं नहीं खाता हूँ, अंदर का सामान खाता हूँ। और चमकी पन्नी फाड़ दिया और खा गया, कह रहा कि मैं अंदर का खा रहा हूँ, बाहर का नहीं खा रहा हूँ। बहुत चालाक है। हाँ। तो ऐसे ऐसे भी हैं। तब से मैं भी जान गया कि बाहर का सामान मैं नहीं खाता हूँ, मैं अंदर का सामान खाता हूँ। तब से मैं भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। कोई कहते हैं कि बाहर का सामान बिल्कुल। खाता होता नहीं, बाहर का सामान नहीं खाता हूँ, अंदर का खाता हूँ। अब पेपर का अंदर रहेगा वो खा सकता हूँ, बाहर वाला नहीं खाऊंगा। तो देखिए, वो भी कितना मेरे को सिखा देता है ना। आगे आगे कर्ण की बारी आ गई, वो कह दी कि नहीं नहीं मूड़ी मत दो बाबू, मूड़ी कहला दोगे, है ना। न भेतव्यम न भेतव्यम, ऐसा कर्ण कह रहे हैं। प्रसीद तू भवान अन्यदपि श्रूयताम। कर्ण कहता है कि डरो नहीं, क्योंकि ब्राह्मण के भेष में कोई आया है तो ब्राह्मण ही न जाना जाएगा। डरो नहीं, डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाइए। कहते हैं कि डरिए नहीं, आप प्रसन्न हो जाइए। और भी सुनिए आओ का हम आपको दे सकते हैं। अंगई सहैव जनितम मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेदम इदम सहस्रै, देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम, प्रीत्या मया भगवते रुचि तम यदि स्यात्।
कर्ण कहता है कुर्सी लेबो। देखिए एक और नमूना आ गए। और यहाँ भी आप बैठिए, ठीक, यहाँ बैठिए, वीडियो बन जाएगा ना, तब आप देखिएगा, वीडियो में देखिएगा, ये वीडियो में देखेगा जी। हिया, देख लिया। अरे जल्दी से ऊपर ताको, आइएगा, बैठेगा हो। अरे तरीके, ये अभी यहीं पर बैठेगा जी। इसमें देख लीजिए टकल्लू के। हाँ हाँ, देख लिए टकलू है। हम दोनों लोग टकलुआ हैं अभी। चलो भागो अब जाओ, कुर्सी देंगे, ठीक, बैठ जा। हाँ तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, कहते हैं कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहता है, कर्ण मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है। यह कवच देवता और असुरों के द्वारा भेद नहीं है। फिर भी यदि आपको यही कवच और कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ। अर्थात कर्ण अपने दानवीरता की रक्षा के लिए कवच और कुंडल देने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए वहां सामान्य चीज नहीं, वो अपना दानवीरता है। यदि एक दिन किसी ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण लौट कर चला जाता है तो उसका पूरा जिंदगी, पूरा समय जो है दान किया हुआ व्यर्थ ना हो जाए। हम्म, ठीक, यानी अपना दान, यानी कि अपना दानवीरता की रक्षा करते हुए, अपना अस्तित्व की रक्षा करते हुए जो है वो कवच और कुंडल दे देते हैं। लेकिन वह अब जो है वो तो क्या कहते हैं, सुनिए, कुंडल तो देने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। तो शक्र अर्थात इंद्र सहस्रम, सहजा से कह रहे हैं, ददातु ददातु, इंद्र जो है प्रसन्नता पूर्वक क्या कहते हैं, दे दीजिए, दे दीजिए। 1 मिनट आप वेट करेंगे महोदय। ये लड़का आज है कि घर हम्म, हम्म। तो क्या कहते हैं, दे दीजिए, दे दीजिए। जैसे हम लोग सिंपली भाषा में देखें, महोदय 1 मिनट। हम्म, लो, ठीक। हाँ तो जैसे इसमें क्या होता है ना कि इसके लिए, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कोई भी चीज के लिए होता है ना, मानिए कि कहीं हम लोग जाते हैं तो मिलता है पैसा, ठीक, कहते हैं ना, ना 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 ना, रहे दे रहे, या फिर कुछ वैसा, अच्छा दे हूँ तो दे दूँ आपका, तो वही भारतीय कह रहे हैं, दे दीजिए, दे सही बात है। दीजिए। मतलब देने के बाद स्वीकार कर लेते हैं अंत में। अंत में स्वीकार करते हैं और बाद में गिनते भी हैं, ये भी बात सच्ची है, सच्ची है। हाँ हाँ हाँ, 10 मिनट बचा है। हाँ तो समाप्त ही है, अब कहानी समाप्त ही होने अच्छा वाला अच्छा। है। जैसे सच्चाई है कि सबसे पहले पैसा तो कहते हैं कि ना 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 ना, चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए। फिर बाद में वो जैसे वो साइड होते हैं तो गिनते हैं कि कितना, 50, 100, 150, 200, गिनना होता है। ये सच्चाई है क्या महोदय, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो यहाँ पर जो है अब कर्ण जो है आत्मगतम, आत्मगतम एक बार और शब्द आया था जिसमें जो है इंद्र सोच रहे थे, ठीक है, मन में इंद्र सोच रहे थे, उस समय आत्मगतम आया था, यानी कि मन ही मन में, ये सहवास्य काम किम नु खलन वने कपट, कपट बुद्धेननु कृष्णस्य उपायः सो अपि भवतु धिक्युक्तम अनुशासितम नास्ति संशयः प्रकाशम गृहताम। कर्ण मन ही मन में सोचता है कि यही इच्छा है, यही इसकी इच्छा है, निश्चय ही, यानी कन्फर्म जो है, कपट बुद्धि वाले जो है ना, यानी वो जो है षड्यंत्र रचने वाले जो हैं,
भगवान श्री कृष्ण का योजना है, ये मन ही मन में सोच रहा है कर्ण, कि जरूर जो है कृष्ण का ही जो है योजना है। वह भी हो तो धिक्कार है अनुचित विचार करना। कह रहा कि ठीक है, उनका अगर विचार ही है तो हमको धिक्कार है कि अनुचित हम विचार करें कि कृष्ण सोच रहे थे कि ये जो है इंद्र हमको हमारे पास आ गए हैं, कि कौन भेजे हैं कौन बुलाए हैं, वो ये कह रहा कि अनुचित है वो सब बात को करना। अब हमें क्या करना है, हमें देना है तो दे देना है। और प्रकट कहता है कि रूप में सुनाकर ले लीजिए, और यह जो क्या करते हैं कि सीधे सुनाइए और ये कहानी उसके बाद क्या करते हैं वो ले लेते हैं। यानी कि लेने के पहले भी जो है अभी निकाले नहीं है, अभी निकालने वाले करार पे हैं। इससे पहले एक नाम आ गया शल्य। शल्य जो कर्ण के सारथी थे, उनका या तो नाम हो सकता है शल्य, या शल्य यानी सारथी होता है, ठीक है। अंगराज यानी शल्य कहता है शल्य नाम था उसका। सारथी का। शल्यराज नाम था राजा का। राजा का नहीं नाम था ये तो। शल्य। सारथी जो शल्य है वो राजा है। अच्छा। और नकुल सहदेव का मामा है। अच्छा, तो शल्य वहां पे रहते हैं, शल्य कहते हैं अंगराज से, यानी कर्ण से कहते हैं कि अंगराज यानी कर्ण, न दातव्यम न दातव्यम। शल्यराज कहते हैं कि ये अंगराज, अंग देश के राजा, मत दीजिए, मत दीजिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कर्ण कहता है शल्यराज, अलम अलम वारयुतम पश्य कर्ण, यानी कहते हैं कि मत रोको, देखो क्या हो रहा है। शिक्षा क्षयम गच्छति काल प्रयात सुबद्ध मूलानि पतन्ति पादपाः जलम जनास्थानगतं तसूष्यति हुतं च दत्तं न तथैव तिष्ठति। कहता है कि समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। जब समय बीतता जाता है तो जो शिक्षा रहता है वो भी नष्ट हो जाता है। मजबूत जड़ों वाले जो वृक्ष रहते हैं ना, वो भी वृक्ष क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। नदी तालाब के जल भी क्या होते हैं, एक स्थान पर जाते जाते सूख जाते हैं, एक समय आता है कि सूख जाते हैं। लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर रहती है। अर्थात हवन करने तथा दान करने से प्राप्त होने वाला पुण्य हमेशा अमर रहता है, ऐसा कर्ण ने बोला। इसके बाद तस्मात क्या है, तस्मात गृह ताम नि निकृत्य ददाती, कहता है कि ग्रहण कीजिए और निकाल कर दे देता है। कवच और कुंडल निकालता है तो शरीर में पूरा खून से लथपथ हो जाता है, क्योंकि वो उसमें सटा हुआ रहता है चाम के साथ। और कान भी कबाड़ते हैं तो यहाँ से शायद उनका कान भी कबर जाता है, ऐसा हमने टीवी में देखा है। ये हुआ कर्णस्य दानवीरता कहानी का मुख्य पात्र। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीन पे दिख रहा है ना महोदय? आम महोदय आम। चलिए, ये हुआ दानवीर कर्ण की कहानी। तो आशा करता हूँ कि कहानी समझ में आया होगा, सरल रूप में था। अच्छा रहा अच्छा रहा। और खासियत एक की और है कि सारा चीज हिंदी में लिखा हुआ है, तो विशेष उसमें कुछ माइंड वो लगानी है समझ नहीं। जाएगा। अगला समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। और 10वीं वर्ग में जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पास भेजने का भी लोग प्रयास करेंगे, जो लोग देखते हैं वो लोग आगे शेयर करेंगे, ताकि उससे हाँ, कुछ तो लाभ अवश्य आप होगा। विद्यार्थी वाले ग्रुप में भेज दीजिए, वो बाकी विद्यार्थी को फैला देगा, और यूट्यूब पे भी डाल दीजिएगा। हाँ, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले काहे कि वीडियो में, तब हाँ बोलिए बोलिए महोदय।
हाँ, क्या कि ये तो बिहार बोर्ड के लिए तो है ही, बाकी सीबीएसई के लिए नहीं है। बिहार बोर्ड में तो है ही है। इससे ज्ञान की भी वृद्धि होगी, इससे जानकारियां भी प्राप्त होगी। ऐसे तो बिहार बोर्ड में जिन्हें परीक्षा देना है, कौन देनी है? है, उनके लिए तो बढ़िया ही है। लेकिन जो लोग नहीं देने वाले हैं परीक्षा, वो भी सुनेंगे। सुनने से कोई हानि है नहीं, कुछ ना कुछ लाभ जरूर है, लाभ अवश्य है। ये सब कहानी सुननी चाहिए। और जो है 10वीं वर्ग के जो है कम। जैसे कि मेरे को इससे लाभ होगा। हम्म। जिसको इससे लाभ होगा, क्योंकि 10वीं का पुस्तक मैं लिया हूँ तो उसको पढ़ूंगा तो ये समझ तो जाऊंगा अध्याय पूरा। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। और इसमें एक चीज जोड़ना है कि यूट्यूब पर तो शेयर करेंगे ही सभी लोग। अगर ना समझ में आया तो कमेंट भी करेंगे, और कमेंट के माध्यम से उत्तर पाएंगे। और पिछले मैंने एक यानी कि प्रथम पाठ से लेकर के ये 12 पाठ तक जो है आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। आज तक जो है पूरा का पूरा वीडियो चला जाएगा, क्योंकि ये भी अपलोड हो ही जाएगा। तो 12 अध्याय तक का हो गया। इसके बाद फिर 13वां 14वां, यानी कि पूरा का पूरा जो है, जो भी ट्यूशन भाग 2 पुस्तक में है, वो सारा दे दिया गया। इसके बाद जो है प्रश्नोत्तरी भी बहुत ही जल्द प्रारंभ कर दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।